नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत और रूस में हुई बड़ी डील को लेकर के, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है तो वहीं चाइना में भी टेंशन है। दरअसल रूस भारत को सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार हो गया है। दुबई एयर शो में रूसी कंपनी रोस्टेक के सीईओ सेर्गेई केमेजोव ने यह कहा है कि वे इन फाइटर जेट्स की तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफर करेंगे भारत को। रूसी सुखोई 57 जेट्स को अमेरिका के F-35 का तोड़ माना जाता है। आप सोचिए, सुखोई 57 की तरह F-35 भी 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है, 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया पूरी तरह से कि यह दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकता है। यह तकनीक भारत के पास अगर आई तो पाकिस्तान में टेंशन और खलबली होना लाजमी है, चाइना को भी टेंशन होना लाजमी है। तो रूस से जो आश्वासन है वो ऐसे वक्त में मिल रहा है जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन अगले महीने खुद भारत आने वाले हैं। उधर रूस का यह कहना है कि सुखोई 57 की तकनीक पर कोई रोक नहीं होगी। इसमें इंजन, रडार, स्टेल्थ तकनीक और आधुनिक हथियारों की जानकारी भी दी जा सकती है। रूस ने यह भी कहा कि अगर भारत चाहे, रूस ने कहा कि अगर भारत चाहे तो सुखोई 57 को भारत में ही बनाया जा सकता है। यह बहुत बड़ी बात है भारत के लिहाज से और दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से भी। रूस ने भारत को 2 सीटर सुखोई 57 बनाने की जॉइंट प्लानिंग का भी प्रस्ताव दिया है। रूस का कहना है कि यह सब भारत में बिना किसी विदेशी प्रतिबंध की चिंता के किया जा सकेगा। कई दशक से रूस भारत का प्रमुख मिलिट्री सप्लाई रहा है। फाइटर जेट्स और सबमरीन से लेकर के मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर्स तक रूस भारत को मुहैया कराता रहा है। भारत को सुखोई 57 तकनीक मिलने से इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, जरा इस बात को समझिए कि सुखोई 57 तकनीक अगर भारत को मिली तो इसका मतलब है कि भारत भविष्य में अपना सुखोई 57 वर्जन बना सकता है, तकनीक को ट्रांसफर कर सकता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, खासतौर पर जब लड़ाकू विमान जैसे हाई एंड डिफेंस सिस्टम में दरअसल फाइटर जेट टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे सीक्रेट और संवेदनशील तकनीक होती है। फाइटर जेट सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश की सैन्य ताकत, इंजीनियरिंग क्षमता और स्ट्रेटेजिक बढ़त का प्रतीक भी होती है। आपने देखा होगा लड़ाइयों के दौरान अक्सर जिसके मजबूत लड़ाकू विमान होते हैं वो उसके विजय की उतनी ही ज़्यादा प्रतिशत जो चांसेस है वो बढ़ते जाते हैं। जो दुश्मन देश है और इन लड़ाकू विमानों के जरिए ही दुश्मन देश पर एक दबाव, एक बढ़त सी महसूस होती है। और हमारे जो लड़ाकू विमानों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के भीतर जाकर के और वहाँ पर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर अपनी उपस्थिति जब दर्ज कराई तो पाकिस्तान कांपने लग गया, पाकिस्तान के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई थी। आप सोचिए ऑपरेशन सिंदूर। और अब जब हमारे पास सुखोई 57 जैसी 5th जनरेशन की ये तकनीक आ जाएगी तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा, क्योंकि सुखोई 57 जैसी ये 5वीं पीढ़ी के मिसाइल में स्टील्थ डिज़ाइन और एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन, इंजन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी चीज़ें इसमें शामिल होती है। ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसे देश आसानी से शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते, किसी के साथ ट्रांसफ़र नहीं करते। लेकिन रूस भारत के साथ ऐसा करने पर पूरी तरह से राजी है और इसलिए भी नहीं करता है कोई देश इस तरह की टेक्नोलॉजी को साझा या दूसरे देश के साथ शेयर की, क्योंकि एक बार अगर ये तकनीक लीक हो गई या शेयर हो गई तो उसकी कॉपी बनना बिल्कुल आसान हो जाता, फिर उसे कौन पूछेगा। तो चीन जो कि रूस का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, उसे भी सुखोई 57 की तकनीक नहीं दी गई है। ऐसे में भारतीय एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि भारतीय एयरफोर्स के पास ये तकनीक भी होगी और ये जेट भी होंगे। तो ऐसे में भारतीय एयरफोर्स किस तरीके से पावरफुल बन जाएगी वो भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत के पास अब तक कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। लेकिन अब ये खुशी की बात है कि रूस इस पर तैयार हो गया है। रूस की तरफ से न केवल फाइटर जेट 5th जनरेशन के देने के लिए भी कहा गया, बल्कि इसकी तकनीक को भी ट्रांसफ़र करने की बात कही है। तो देखिए, सामान्य सी बात है कि दुश्मन देश में पाकिस्तान में हड़कंप मचना इसे लेकर तय है और
वो देश जो बाकी दूसरों को डराते हैं, चाइना, वो अपने तकनीक के दम पर, जिसके पास अभी तक खुद के पास ये 5th जनरेशन की तकनीक नहीं है, तो उसका भी कांपना लाजमी है। अब आखिरकार ये जब डील है, ये डील जब कंप्लीट होती है, तो इसका दुनिया के सिनेरियो पर क्या असर पड़ने वाला है, दुनिया के देशों की सोच में भारत के प्रति क्या जो प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या भारत और जो रूस के रिश्ते हैं, जिस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ते अब तक आए हैं, वो और ज़्यादा मजबूत होंगे और पूरी दुनिया में एक नए रिश्तों के तौर पर उभरेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। नमस्कार।